आज और कर लेते हैं न्यूमेरिकल, आखिरी सेट आज खत्म हो जाएगा। कल 11 तक हो गया था ना। लिखते हैं अगला, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन क्वेश्चन, several electric bulbs are designed to be used on a 220 volt electric supply line, on a 220 volt electric supply line. Are rated 10 watt. Line are rated 10 watt. How many lamps can be connected in parallel? How many lamps can be connected in parallel with each other across the two wires, with each other across the two wires, across the two wires of 220 volt line of 220 volt line, if the maximum allowable current is 5 ampere. पहले सब लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले। तो फाइंड क्या करना है? देखो ना, लिखा तो है हाउ मेनी लैंप्स, कितने बल्ब लगेंगे बेटा, ये बताना है। हाउ मेनी लैंप्स, कितने लैंप। बताओ तो किस किस को क्वेश्चन समझ में आया। सर क्वेश्चन करना है ना? हाँ क्वेश्चन ही करना है आज। यस सर। आज लास्ट डे क्वेश्चन का, आज खत्म कर देंगे सारे क्वेश्चंस, कल आगे बढ़ेंगे। संजय, दृष्टि, भरत, निहाल, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस सर। गुड, चलो ट्राई करो तो। क्या क्या गिवन है? पावर गिवन है, वोल्टेज गिवन है, ठीक है, और मैक्सिमम अलाउएबल करंट गिवन है। आदित्य, क्वेश्चन करना है आज। सिद्धांत,
with each other. पद्मिनी क्वेश्चन समझ में आया क्या? कशिश एंड वैष्णवी बन रहा है बेटा क्वेश्चन? Yes, sir, try कर रहे हैं। यस सर ट्राई सर पावर दिए ना, हाँ पावर दिया है ना। वॉट मतलब वॉट किस यूनिट होती है? पावर की। सुहान, सुहान बेटा इस बार आंसर जल्दी चाहिए है ना? अच्छा ये इधर बैठी है मदीहा पीछे तरफ। मदीहा बेटा क्वेश्चन बन रहा है। मदीहा, Yes, sir. खुशबू, माही, भूमि। यस सर गुड। सर आ गया। आ गया? Yes, sir. गुड। भेज दो भेज दो। Yes, sir, आ गया। हाँ भेजो भेजो आंसर भेजो। अरे वेरी गुड, करेक्ट आया बेटा। दृष्टि का भी करेक्ट है, आर्यवर्धन का भी करेक्ट है। मदिया का भी करेक्ट आ गया। अरे वाह। आफरीन वेरी गुड, आफरीन का भी करेक्ट है। वैष्णवी वेरी गुड, करेक्ट है बेटा। और किसका आया? संजल और लवकुश आंसर भेजो। वेरी गुड भूमि, करेक्ट है। ओके वेरी गुड, भरत का भी करेक्ट है। खुशबू वेरी गुड, संजल का भी करेक्ट है। किस किस का नहीं आया? निहाल बेटा क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है। निहाल बेटा बन रहा है कि नहीं? और किसका नहीं आया है देखूं मैं। कशिश का भी आंसर नहीं आया ना अभी। कशिश का नहीं आया है। सर और एक मिनट। हाँ
नहीं सुहान, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है बेटा थोड़ा सा, देखो चेक करो। आदित्य क्या बात है बेटा, आंसर क्यों नहीं आया? पद्मिनी, हाँ कशिश करेक्ट। और लव कुश इस बार पीछे रह गया बेटा, जल्दी से करो। नहीं आदित्य, माही करेक्ट है। देखो तो क्या होगा। सर सही है। हाँ सर बता रहा भेज हूँ दिया। बेटा, रुको। भेज दिया, गुड। कुछ बच्चों से आंसर नहीं आ रहे हैं, आप हर दिन आंसर नहीं भेज रहे हो, मैं नोटिस कर रहा हूँ बेटा इस बात को। लव कुछ करेक्ट है ना। कुछ बच्चों का आंसर मेरे पास में नहीं आ रहा है और आप लोग मुझे नहीं बता रहे हो कि सर हमको नहीं बन रहा है, इसमें आपका लॉस होगा बेटा। देखो क्या क्या गिवन है। पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू 220 वोल्ट। हाँ दूसरा क्या गिवन है बेटा हमको, मैक्सिमम अलाउबल करंट, मैक्सिमम अलाउबल करंट गिवन है, मतलब मैं लिख देता हूँ इसको IM। भेज दिए। भेज दिए, मैं देख रहा हूँ बेटा। किसके घर के पीछे से आवाज आ रही है, वो बंद करो तो माइक। निहाल, वेरी गुड, निहाल का भी करेक्ट आ गया। 5 एम्पियर। एंड बल्ब का, एक बल्ब का पावर गिवन है बेटा, पावर ऑफ वन बल्ब कितना है, 10 वॉट। पावर ऑफ वन बल्ब इज 10 वॉट। और बेटा जब कैसे लगाते हैं हम लोग रेजिस्टेंस को, पैरेलल में लगाते हैं, या लैंप को लगाएंगे पैरेलल में तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, तो करंट निकाल लेते हैं। वी नो दैट पावर इक्वल्स टू क्या होता है, VI, है ना। सो पावर कितना है बेटा हमारा 10, V कितना है 220, सो करंट कितना आएगा 10/220, 0 से 0 कट, सो करंट कितना आ गया 1/22, है ना। I कितना आया 1/22 एम्पियर। और ये किसका करंट है, करंट फ्लोइंग थ्रू ईच बल्ब, एक बल्ब से इतना करंट फ्लो हो रहा होगा। ये है आपका करंट फ्लोइंग थ्रू ईच बल्ब इज 1/22 एम्पियर। नाउ इसके आगे का फेज देखते हैं। अगर टोटल करंट कितना है 5 एम्पियर और एक बल्ब से कितना करंट जा रहा है 1/22, तो हमको निकल सकता है ना कितने बल्ब होंगे। सो नंबर ऑफ बल्ब इक्वल्स टू होगा क्या 5/1/22, दैट इज गिवन एज 5 into 22, 110। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे बेटा। एक मिनट, हाँ नीचे का नहीं मिटा रहा हूँ, ऊपर का मिटा रहा हूँ। देखो तो, a hot plate of an electric oven, क्वेश्चन है
hot plate of an electric oven, a hot plate of an electric oven connected to a 220 volt line. हाँ connected to a 220 volt line. इंटरव्यू हुआ ना? हाँ वही जयपुर वाले का। आर्यवर्धन माइक बंद करो। Connected to a 220 volt line, has two resistance coils A and B. Has two resistance coils A and B, each of 24 ohm resistance. Each of 24 ohm resistance. Each of 24 ohm resistance, which may be used separately. Which may be used separately. Which may be used separately. In series or in parallel. In series or in parallel. In series or in parallel. What are the currents in the three cases? What are the currents in three cases? चलो ट्राई करो तो बेटा क्वेश्चन को। हाँ सर। हाँ बेटा बोलो। सर इसमें अपन को तीन केस का कैसे बताना है? पहला केस जब रेजिस्टेंस अकेला लगाएंगे, मतलब सिर्फ एक रेजिस्टेंस होगा। जब दोनों लगाएंगे सीरीज में, दूसरा केस। जब दोनों लगाएंगे पैरेलल में, तीसरा केस। समझे बेटा? सब लोगों ने सुना कि नहीं सुना? बस अरे आर्यवर्धन माइक बंद कर। सुनो, किस चीज का केस आया? आदित्य राज का भी करेक्ट आ गया था। ठीक है, हाँ देखो बेटा सर एक पैरेलल, एक वो और दो सीरीज में और दो पैरेलल में। एक, हाँ बेटा दो ही रेजिस्टेंस तो है। एक बार दोनों को पैरेलल लगाना है, एक बार दोनों को सीरीज में लगाना है, और एक बार किसी एक रेजिस्टेंस को रख के करंट निकालना है। मतलब एक बार रेजिस्टेंस होगा 24, दूसरी बार पैरेलल के लिए निकाल लो, तीसरी बार सीरीज के लिए निकाल लो। तीन केस हो गए, हाँ कि ना? समझ गए ना? समझा कि नहीं बेटा? संजल समझ गई? दृष्टि? ये आंसर निकाल रहे हैं। हाँ निकालो निकालो, भेजो जल्दी से आंसर। जिसको समझ में नहीं आया बेटा फिर से पूछ सकता है मुझसे, मैं फिर से समझा दूंगा क्या करना है। बस मैं इतना चाह रहा हूं आप लोग इसमें कमांड कर लो।
सर हाँ बेटा बोलो। सर आंसर भेजोगे? आंसर भेज पहला दिया। आंसर। अच्छा देख रहा हूँ। डेसिमल में आ रहा है क्या आंसर ज्यादा? ठीक है हाँ करेक्ट सर। है। हाँ ठीक है करेक्ट है करेक्ट है। हाँ भारत का भी करेक्ट है। सर हाँ बेटा सर आय बोलो। निकालना है ना? हाँ आय निकालना है। सर तो आय के आंसर 2 आ रहे हैं सर। आय के आंसर 3 आएंगे बेटा। हाँ सर दो 3 आ रहे हैं मीन्स हाँ 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 तो तीनों भेजो ना एक एक करके। भेज दे। हाँ ठीक है सर। हाँ सर सीरीज और पैरेलल में सर कुछ समझे नहीं। बेटा वो केस अभी पढ़ा था ना कुछ दिन पहले, ये क्या बोल रहा है? हॉट सर प्लेट ऑफ रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक। सीरीज बोल रहे हो ना आप? हाँ दो हाँ, रेजिस्टेंस वो है ना 24 के और 24 के, दोनों को सीरीज में लगा दे। ठीक है तो क्या आएगा? कंबाइंड रेजिस्टेंस आएगा, उससे आई निकाल देना, वी गिवन है। हाँ कि ना? हाँ सर। हाँ दूसरी बार दोनों को पैरेलल में लगा दो ऐसे। सर मैंने आंसर सेंड कर दी। गुड देखता हूँ बेटा। भारत का करेक्ट है, सेकंड वाला भी। दृष्टि का फर्स्ट वन करेक्ट, सेकंड वन करेक्ट, थर्ड वन भी करेक्ट। वेरी गुड बेटा, तीनों करेक्ट है। यस सर। दृष्टि दिमाग में कैलकुलेटर तो डाउनलोड नहीं कर लिया तूने? आज आजकल इतने जल्दी जल्दी आंसर आ जाता है दृष्टि का। नो सर वैसा नहीं है, हम फॉर्मूला हाँ? यूज कर लेते हैं फिर उसका आंसर लाने के लिए हम कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं। बेटा कैलकुलेटर का यूज नहीं करो, पता है क्यों? क्योंकि ना एग्जाम में हाँ कैलकुलेशन में ही टाइम जाता है। हाँ सर बट वो आधी स्टेप बुक में हो जाती है, बाद में फिर कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं। आर्यवर्धन का सेकंड आया। ठीक है करेक्ट है। हाँ गुड बेटा आर्यवर्धन, तीनों करेक्ट आ गए। वैष्णवी का फर्स्ट करेक्ट आया है। आफरीन करेक्ट है सेकंड वाला। लव कुश वेरी गुड। सुहान सॉरी सुहान, सुहान तो करेक्ट आया है, लव कुश का नहीं। हाँ करेक्ट है बेटा, आपका सेकंड लाया है ना आपने। और फिर फर्स्ट फर्स्ट मतलब सब सिंगल रेजिस्टेंस के साथ में निकालना होगा। सर फर्स्ट करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? फर्स्ट भी भेजा आपने। सुहान दोनों करेक्ट है बेटा आपके। आफरीन का कहाँ है फर्स्ट वाला? मुझे तो दिख ही नहीं रहा। हाँ करेक्ट है बेटा आपका, फर्स्ट वाला भी करेक्ट है। खुशबू करेक्ट है। आफरीन थर्ड भी करेक्ट है। भेजो 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 भेजो। कशिश का भी करेक्ट आ गया। संजल डिवाइड कर देना बेटा इसको।
करेक्ट है बेटा संजल, है ना? इसको डिवाइड कर दो बस। खुशबू वेरी गुड, सेकंड वाला भी करेक्ट है। मदीहा फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों करेक्ट। हाँ गुड संजल वेरी गुड। कौन कौन बचा है? खुशबू वेरी गुड बेटा करेक्ट है। माही आंसर कहाँ है? भूमि वेरी गुड बेटा, भूमि का भी आ गया। वैष्णवी सेकंड करेक्ट आया। आधी तरफ लेफ्ट। भूमि का सेकंड करेक्ट है। मैं जरा एक चीज देखना है। निहाल आंसर गाना बेटा। पद्मिनी क्या हुआ? सर क्वेश्चन निहाल नहीं है समझ ही रहा। कौन? निहाल है ना बेटा। आदित्य राज। निहाल पूछ रहा हूँ। माही करेक्ट आ गया गुड। आदित्य राज निहाल आदित्य राज कहाँ गया? हाँ करेक्ट है निहाल। मदीहा आंसर भेजो। मदीहा का तो आ गया, सॉरी सॉरी मदीहा का आ गया आंसर। भूमि वेरी गुड, थर्ड भी करेक्ट है बेटा। हाँ माही करेक्ट है। इसका आंसर नहीं आया है। पद्मिनी बेटा समझ में नहीं आया क्वेश्चन। पद्मिनी बेटा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हाँ बेटा क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो बन रहा है नहीं बन रहा है फिर बात है। समझा नहीं बेटा, क्या बोल रहे हो आप? बन रहा है कि नहीं? नहीं बन रहा बेटा। देखो 3 केस हैं। आप बोलते क्यों नहीं बन रहा? तो आप मुझे बताओगे नहीं तो मैं हेल्प कैसे करूंगा? देखो क्या बोल रहा है वो। A hot plate of electric oven connected to a 220 volt line। ये 220 वोल्ट का मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है V कितना? 220 वोल्ट। हाँ कि ना? ये समझे ना? पद्मिनी हाँ। बोलो बेटा। हाँ गुड। अब has two resistance coils A and B। दो कॉइल है ठीक है, और दो कॉइल है और इसका रेजिस्टेंस कितना है? 24 ओम। मतलब एक का आ गया R1 कितना है? 24। दूसरा क्या है? R2 वो भी कितना है? 24 ओम। ठीक है। which may be used separately in series। which may be used separately मतलब पहले एक बार अकेला यूज होगा, उसके बाद में इन सीरीज होगा, उसके बाद में इन पैरेलल होगा। ठीक है। जब हमारे पास में R है V है तो बाय ओम्स लॉ, क्या था? V इक्वल्स टू IR था। I इज इक्वल टू V अपॉन R। हाँ I इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? V अपॉन R होगा। तो V कितना है बेटा? 220 बाय R 24। कट कर दो, कितना आएगा? कितना आएगा? 9.17। 9.17 समथिंग 9.1718 समथिंग आएगा। ठीक है एम्पियर। ये समझ में आया बेटा? आपको आंसर सेंड किए थे हमने। कर दिया, दिखता हूं। अरे बाप रे इतने सारे आंसर आ गए। कशिश का करेक्ट है। संजल वेरी गुड। निहाल का नहीं, निहाल रेजिस्टेंस नहीं चाहिए, करंट चाहिए मुझे। करंट निकाल के बताओ।
वैष्णवी वेरी गुड, करेक्ट है। संजल का करेक्ट है। निहाल गुड, सारे आंसर्स करेक्ट है बेटा आप लोगों के, ठीक है। ये वाला फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट ना, इसको मिटा दूं, सेकंड पे चलते हैं। मिटा दूं इसको, गुड। अभी देखो पहला केस हो गया जिसमें हम लोग को सेपरेटली यूज करना था, दूसरा कौन सा होगा, इन सीरीज। सेकेंड केस कौन सा है, इन सीरीज वाला। जब भी रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कंबाइंड रेजिस्टेंस का R होता है R1 प्लस R2। सो व्हाट इज R1? R1 इज 24, R2 इज अगेन 24, कितना आ गया 48 ओम। ये पढ़ा हुआ है ना पद्मिनी? गुड ना, 48 आ गया। अब हमको फिर से वही फॉर्मूला लगाना है, V इक्वल्स टू क्या होता है IR। सो I इक्वल्स टू क्या होगा V बाई R। V हमेशा सेम ही रहने वाला है 220 और R कितना होगा 48। कट कर दो, कितनी बार होगा 58 बाय 12 है ना। डिवाइड करोगे कितना आंसर आएगा बेटा 4.58 समथिंग एम्पियर। क्लियर? हाँ गुड, ये हुई ना बात। पद्मिनी का भी आंसर आ गया। अब लास्ट वाले केस में क्या करोगे, इन पैरेलल। थर्ड वन इन पैरेलल। पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या था बेटा, कॉम्बिनेशन का 1 बाय R इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, है ना। तो व्हाट इज 1 बाय R1? इट इज 1 बाय 24 प्लस 1 बाय 24। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बेटा 2 बाय 24 इक्वल्स टू 1 बाय R। सो दैट R कितना आया बेटा 12। ऐसे ही होगा ना, इसको कट करोगे यहां पर कितना आ जाएगा 1 बाय 12। इसको पलटा देंगे तो आ जाएगा 12 ओम। अब ओम्स लॉ में इसको पुट कर दो, क्या आएगा I इक्वल्स टू V बाय R। सो दैट व्हाट इज V? इट इज 220 बाय 12। कट करो 6 या फिर 3 कर देते हैं और ये आ जाएगा 55। सॉल्व करोगे कितना आएगा बेटा आंसर 18.3। यस 18.3 एम्पियर। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे बेटा आप लोग। 20 मिनट बचे हैं अभी भी, ये क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। Compare the power used in 2 ohm resistor in each of the following circuits. Compare the power used in compare the power used in the 2 ohm resistor in the 2 ohm resistor in each of the following circuits. चलो अगर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो मैं सोचूंगा कि हमारा कॉन्सेप्ट इसमें तो क्लियर हो गया, ठीक है। पहला इसमें फर्स्ट वन, a 6 volt battery in series, a 6 volt battery in series with 1 ohm and 2 ohm resistors.
with 1 ohm and 2 ohm resistors. Second है a 4 volt battery, a 4 volt battery in parallel with सर तो ये यूज इन 2 ओम रजिस्टर क्यों लिखा है ऊपर? सभी बता कंपेयर द दिया। पावर। हाँ बता रहा हूँ बेटा, समझाता हूँ, पहले क्वेश्चन लिख लें। with 12 ohm and 2 ohm resistors, with 12 ohm and 2 ohm resistors. क्वेश्चन पढ़ो बेटा, क्या बोल रहा है अब ये क्वेश्चन। कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ohm रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स। बेटा 2 ohm रजिस्टर में कितना पावर यूज होगा, पहले इस सर्किट का निकाल के देखो। इस सर्किट का मतलब फर्स्ट वन का इससे कोई लेना देना नहीं है। 2 ohm रजिस्टर यहाँ पे भी है, देखो है ना, 2 ohm रजिस्टर यहाँ पर भी है। तो कोई मतलब नहीं ना ऊपर का, इसका ऊपर का आपको ये बताना बेटा 2 ohm रजिस्टर में कितना पावर जाएगा। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, I²R, है ना। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, I²R। इसका मतलब आपको पहले निकालना पड़ेगा बेटा इस गिवन कंडीशन से, पहली कंडीशन से निकालना पड़ेगा आपको I, ठीक है। और उस I से आप निकालोगे R, सॉरी I और R खेल से निकालोगे पावर, तब कंपैरिजन होगा। और उसके लिए आपका R क्या होगा, हमेशा 2 ohm रेजिस्टेंस, ठीक है। किस किस को समझ में आया क्वेश्चन। देखो क्या करना है बेटा, आपको कंपेयर करना है पावर को। किसको कंपेयर करना है, पावर को, ठीक है। इन 2 ohm रेजिस्टेंस, मतलब ये देखो 2 ohm रेजिस्टेंस, पहले केस में भी है ना 2 ohm, सेकंड केस में भी है 2 ohm, ठीक है। अब ये बताओ तो बेटा हमारे पास में गिवन क्या क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है। फर्स्ट इसकी पावर निकालना है, सेकंड पावर निकालना है। हाँ सेकंड केस ही पावर निकालना, दोनों केस अलग अलग है। पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है और रेजिस्टेंस गिवन है, सीरीज में है, तो आप कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालोगे। कंबाइंड रेजिस्टेंस के साथ में पोटेंशियल डिफरेंस की हेल्प से आप निकालोगे क्या, करंट। क्या निकालोगे, करंट। और करंट और रेजिस्टेंस की हेल्प से, करंट और कौन सा रेजिस्टेंस, 2 ohm रेजिस्टेंस की हेल्प से आप निकालोगे बेटा पावर, ठीक है। ये दोनों चीज में करना है। इसमें रेजिस्टेंस दोनों में सेम होगा, 2 वोल्ट और 2 वोल्ट। करंट डिफरेंट डिफरेंट आएगा, आप कंपेयर करके बता दो। अभी समझे, गुड। जिसको समझ में नहीं आया बेटा पूछ सकता है, डबल से मैं फिर से बताऊंगा। सर नहीं समझा। नहीं समझा, देखो बेटा ये पहला केस है, ऊपर वाले केस को भूल जाओ। ये पहला केस है, पावर निकाल सकते हैं, सॉरी करंट निकाल सकते हैं केस से। यस सर। संजय कैसे निकलेगा करंट, हमको पहले ये रेजिस्टेंस है, ये कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, है ना। कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालो और पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है पहले से, तो बाय ओम्स लॉ करंट निकल जाएगा। हाँ यस सर। ठीक है। अब जब करंट निकल गया तो पावर निकालना है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, I²R, ठीक है। जो आप करंट निकालोगे ना वो यहां पुट कर देना, और R की जगह क्या पुट करोगे, 2 ohm रेजिस्टेंस। क्या पुट करोगे, पुट करोगे, पावर आ जाएगा ना। ये पहले केस के लिए। नहीं 2 ohm रेजिस्टेंस क्यों यूज करेंगे यहाँ पर, क्यों करेंगे, क्योंकि हमको पूछा है कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ohm रजिस्टर। हाँ तो सर 3 और 2 क्या 3 और 2 बेटा, 2 ohm रजिस्टर में जितना पावर कंज्यूम हो, समझ गए ना। तो I² into R/2 आएगा। R/2 नहीं आएगा बेटा, R की जगह 2 पुट करेंगे। R की जगह टोटल रेजिस्टेंस तो निकालेंगे ना हम 1 + 2 से करके। बेटा उससे करंट निकलेगा ना,
उससे क्या निकलेगा? करंट निकलेगा। और आर की जगह आपको पुट करना है क्या? 2। तो सर वो तो आ गया सर फिर। किसी भी डिवाइस का अगर आपको पावर क्या निकालना है तो आप क्या करोगे? उसका रेजिस्टेंस के साथ में करंट की रेटिंग निकालोगे ना, तब तो पता चलेगा कि पावर कितना है। आंसर्स आने लग गए क्या? सर हाँ सर हाँ बोलो। आंसर सेंड कर दे, 1 मिनट। हाँ भेजो भेजो। अरे वाह, सुहान का आ भी गया। गुड बेटा। आर्यवर्धन का भी आ गया। वेरी गुड। दृष्टि, वेरी गुड। दृष्टि के दोनों करेक्ट हैं। नहीं खुशबू, कुछ इनकरेक्ट आया हो गया है, देखो तो चेक करो। वैष्णवी करेक्ट है बेटा। इसका आया है ये। पद्मिनी क्या क्या भेजा ये? नहीं बेटा, पहले रेजिस्टेंस इन सीरीज निकालो फिर करंट की तरफ जाओ। पहले करंट निकालना है फिर पावर निकलेगा, ठीक है। भरत करेक्ट है। खुशबू वेरी गुड, आपका भी करेक्ट है। आर्यवर्धन सेकंड भी करेक्ट आ गया, गुड। संजल आंसर निकालना बेटा। मदीहा, आफरीन नहीं, आफरीन इनकरेक्ट आया है। सर फर्स्ट निहाल फर्स्ट किसका है? हाँ फर्स्ट का ना, फर्स्ट का इनकरेक्ट आया है। मदीहा वेरी गुड, दोनों करेक्ट है। कशिश, सुहान, यस सर। यस सर। भेजो आंसर भेजो। ये क्यों हंस रही है मदिया? मदिया क्यों हंस रही है बेटा तू? आदित्य तू कहाँ चला गया था? हाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, वापस ज्वाइन किया इसलिए। ओके चलो। भूमि करेक्ट है। लव कुश आंसर भेजो। वैष्णवी का भी करेक्ट आ गया। सुहान नहीं बेटा, इनकरेक्ट है। देखो बता दूं? हाँ बता दूं ना? किसका आया करेक्ट? निहाल का आ गया करेक्ट। देखो बेटा क्या क्या गिवन है। पहला केस सॉल्व कर रहा हूं मैं। फर्स्ट केस में 6 वोल्ट बैटरी है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है? सॉरी 4 वोल्ट, सॉरी 6 वोल्ट है। 6 वोल्ट इन सीरीज विथ R1 कितना गिवन है? 1 ओम। R2 कितना गिवन है? 2 ओम। इन सीरीज है ना, ठीक है। रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? रेजिस्टेंस
इन सीरीज क्या होता है? R1 प्लस R2, ठीक है, दैट इज गिवन बाय 1 प्लस 2, कितना आएगा? 3 ओम, है ना? सीरीज से बोला है तो ऐसे ही होगा ना, 3 ओम। नाउ वी नो दैट बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR, होगा ना? बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR। व्हाट इज V? V इज 6, I हमको निकालना है, R कितना गिवन है बेटा? 3, सो दैट I कितना आएगा? 6/3, दैट इज 2, है कि नहीं? 2 एम्पियर। I इक्वल्स टू कितना आ गया? 2 एम्पियर। नाउ अभी हमको क्या बोला इसने? कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ओम रजिस्टर, किसमें? 2 ओम रजिस्टर, सो दैट पावर का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? I स्क्वायर R, I स्क्वायर R, डालो तो फॉर्मूले में। I कितना है? 2 स्क्वायर, R कितना रखना पड़ेगा? 2, कितना आ गया बेटा? 4 इंटू 2, दैट इज 8 वॉट। ना पहला पोर्शन क्लियर है ना? हाँ पद्मिनी, फर्स्ट वन करेक्ट, सेकंड वन में थोड़ा सा मिस्टेक आया बेटा। देखो क्या मिस्टेक आया, सेकंड वाला आता हूं। सेकंड केस में, सेकंड केस में V कितना है? 4 वोल्ट। R1 कितना गिवन है बेटा? 12। R2 कितना गिवन है? 2। सो दैट रेजिस्टेंस इन पैरेलल की बात कर रहा है। रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या होगा? 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, so that what 1/R is equals to 1/12 प्लस 1/2, क्या होगा? एलसीएम 12 होगा ना, और ये हो जाएगा 6, 7, रोल कितना आ गया? 7/12, 1/R is equals to 7/12, दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा R इज इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा? 12/7 ओम, ठीक है, 12/7 ओम। अब ये बताओ करंट कैसे लेके आओगे? बाय ओम्स लॉ V इक्वल्स टू क्या होता है? IR। व्हाट इज V? V इज 4, I निकालना है हमको, R कितना है? 12/7। I is equal to 4/12/7. ये आ गया आपका 7 इंटू 4/12, 7/3. 7/3। I की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 7/3, सो दैट पावर क्या निकालोगे आप? पावर निकालो 7/3. तो P is equal to 7/3 का स्क्वायर. I स्क्वायर R, यस, 7/3 का स्क्वायर इंटू R, R कितना है? 2, 12/7. करेक्ट है ना? 49/9 into 2. 49 कितना आ रहा है? into 8. 49 to 2, हाँ 8. 49 to 8 क्या बोल रहा है? कैलकुलेट करो बेटा, कितना आ रहा है? कुछ मिस्टेक हो गया क्या? 98.
नहीं 98 तो ठीक है, लेकिन कुछ मिस्टेक हुआ है क्या यहाँ पर? 98/9 11 आंसर है सर। 11 बोलता हूँ, 98/9 आएगा। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, 98/9 आ रहा है ना, कुछ मिस्टेक हुआ क्या? सर तो उसको 0.58 ले लो ना सर आप, किसको? आर को। हम्म। ओ ओ रेजिस्टेंस इन पैरेलल है ना बेटा, रेजिस्टेंस इन पैरेलल में तो करंट दोनों जगह पे अलग अलग आएगा। तुम लोग का आंसर कैसे आया? यहाँ तो करंट अलग अलग आएगा। हाँ सर अलग आएगा, हाँ तो अलग आ ही रहा है सर मेरा तो। हाँ, दोनों का आंसर, दोनों का रेजिस्टेंस क्या आएगा? अलग अलग आएगा। क्या करो यहाँ सर पर? अलग ही आ रहा है मेरा कितना आ रहा है? सर। मैं कितना आ रहा है? कैसे निकाला बेटा? आप लोगों ने कैसे निकाला बताओ? कौन बताएगा पहले? आर्यवर्धन कैसे निकाला था आंसर? इस क्वेश्चन में एक बड़ी अच्छी चीज है, पता है आपको क्या? अगर सर्किट पैरेलल में हो, मतलब रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में लगे हुए हो, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों रेजिस्टेंस में क्या सेम होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब आप V वाला फॉर्मूला लगाओगे, V²/R। अगर रेजिस्टेंस सीरीज में हो तो आप क्या करोगे? I वाला फॉर्मूला लगाओगे, क्योंकि उसमें क्या सेम होता है बेटा? I। कुछ समझे? ऐसे निकाला सर, मेरा तो आया था सर 9.32। 9.32। तूने आंसर क्यों भेजा 8? सर मैंने नहीं, सब लोग का आंसर 8 और 8 आया है ना? सर मेरा कैसे आया? 8 हो गया था। 80 आ रहा है सेकंड। कैसे आ रहा है? सर 80 सेकंड आ भी? रहा है। कैसे? तो स्नैप भेज बेटे को। कहाँ मिस्टेक हो गया बताओ? यस सर, 1 मिनट। सर मेरा तो वो आंसर कॉपी हुआ था सर, तो हम्म। मुझे लगा 9.32 ही भेजा हूं मैंने, तो मेरा तो आया सर। नहीं 9.32 नहीं आया मेरे को, किसी का भी आंसर नहीं आया। एक ही आंसर आ रहा है जब से, 8 और 8। सर तो वो कॉपी हो गया होगा सर मेरा आंसर शायद, तो क्योंकि अपन ने 12/7 लिए, जो 12/7 होता है 1.71, और आर आई की तो 4/1.71 हुआ, तो आई इज इक्वल टू 2.33। पावर निकाले तो आई स्क्वायर ने 2.33 इंटू 3.33 5.4 इंटू अपना आया 1.71, तो 9.3। वैष्णवी आंसर 80 सेकंड का है क्या? आंसर 80 आंसर आएगा बेटा, क्योंकि देखो मैं बता रहा हूँ ना आपको, सर कैसे आएगा सर? बता तो रहा हूँ, सुनो ना इधर। 1 मिनट में स्नैप भेज रही। हाँ भेजो भेजो। सर ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, P इज इक्वल टू V²/R? देखो बेटा ये इसलिए लगाया, आई आपको निकालने की हिंट दे रहा जरूरत ही हूँ। नहीं है सर। हाँ देखो हिंट आप लोगों के लिए है। देखो बेटा अगर सीरीज की बात होगी ना, पावर अगर आपको निकालना है ना, पावर का फॉर्मूला यूज करोगे I²/I²R। कब यूज करते हैं बेटा? जब रेजिस्टेंस होता है सीरीज में। जब रेजिस्टेंस कहाँ होता है? सीरीज में।
ठीक है, अगर किसी एक रेजिस्टेंस के अलाउंग आपको क्या निकालना है, पावर। और पावर कब हम आप लगाओगे, V स्क्वायर बाय R इफ रेजिस्टेंस इज इन पैरेलल। क्योंकि पर आपने जब बताया नहीं सर ये। रेजिस्टेंस, हाँ लेकिन आप बता रहा हूं ना, इसलिए तो क्वेश्चन कराया है। अभी आ जाएगा ना करेक्ट? सर अब तो सिंपल है सर, उसमें कुछ भी नहीं है। हाँ गुड, सर सर तो फिर सेंड कर दी हमने तो मैंने। तुक्का मारे होंगे सर, उनको तो कर मालूम दी। भी नहीं होंगे फॉर्मूला। तो देख रहा हूं मेरे को। हाँ, potential difference 4 volt voltage across this component of a parallel circuit remains the same then। हाँ ठीक है, तो तूने भी तो वही किया है बेटा जो मैं बोर्ड में लिखाया हूं, तुम लोगों ने वही किया, बाकी लोगों ने